सो वेलकम बैक चिल्ड्रन। टुडे विल बी लर्निंग अबाउट प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या हैं, ये चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 में से। तो प्रपोजिशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल फॉर्मिंग अ सेंटेंस। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो बिल्डअप करना होता है उसके लिए प्रपोजिशन बहुत ही ज़्यादा अहमियत निभाती हैं। तो प्रपोजिशन है क्या, उसको देख लेते हैं। चलिए पहले हम A preposition is a word which is usually placed before a noun or a pronoun and indicate the connection between two or more words. तो preposition एक ऐसा शब्द रहता है जो noun या pronoun से पहले लगाया जाता है, या तो noun या pronoun उससे पहले ये word लगाया जाता है, और preposition जो है वो sentence के अन्य words के साथ, यानी कि दूसरे जो remaining words हैं उस sentence के, उनके साथ नाउन या प्रोनाउन का क्या संबंध है, क्या उनका उनसे कनेक्शन है, ये हमें बताते हैं प्रपोजिशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज वन अमंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एंड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। द बिल्डिंग वर्क स्टार्टेड इन 1631 अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां एंड एंडेड इन 1654. Though it is known by the name of the emperor, nearly 22,000 laborers, including several architects, led by Ustad Isa from Persia, created the Taj. Now you can see the passage. Here there are some words like it is of, among, by, in, under and from. Now these all words, they help building the sentences by joining words and phrases. अब अगर आप इन शब्दों को निकाल दें तो सेंटेंस जो है इट विल बी मीनिंगलेस ऑलमोस्ट। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट जो ऑफ लिखा गया पहले सेंटेंस के अंदर, दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन फ्रेज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इट जॉइंस द वर्ड वन टू द नाउन फ्रेज। तो यहाँ पर वन शब्द को नाउन फ्रेज क्या जोड़ा जा रहा है, इट टेल्स अस दैट देयर आर many famous buildings in the world and ताज महल is one of them। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ताज महल एक फेमस बिल्डिंग है। देखिए यहाँ पर द ताज महल is one, ताज महल एक है। अब ये सेंटेंस देखिए और ये बाकी बचा हुआ सेंटेंस देखिए, तो इनके बीच में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन एक ब्रिज बनाने का काम कर रहा है ये वर्ड ऑफ। सो द ताज महल इज वन, यानी कि ताज महल जो है वो एक मोस्ट फेमस बिल्डिंग है वर्ल्ड की। तो ऑफ वर्ड जो आप देख रहे हैं, दिस इज द वी कैन से द कनेक्शन बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग बताया गया है, लेकिन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर अगर हम ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो ये ऑफ जो है ये वर्ल्ड को जोड़ रहा है साथ में, कि पूरे विश्व में से। दूसरे सेंटेंस की बात करें, अमंग इन द सेकेंड सेंटेंस टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस बिल्डिंग इन रिलेशन टू अदर फेमस बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ वन अमंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब यहाँ पर आप देखिए, इट इज़ वन अमंग, अमंग यहाँ पर जो है ये हमें बताता है कि इट इज़, यानी कि हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, और ताजमहल का रिलेशन इन्होंने बताया हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया बाय यूनेस्को। तो यहाँ पर अमंग शब्द जो है यहाँ पर इस सेंटेंस के इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने का काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बताया जा रहा है। तो इसी तरीके से रिमेनिंग सेंटेंसेस के अंदर भी जो भी आप वर्ड्स देख रहे हैं, ये सब जो हैं, ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमें एक दूसरे के साथ मीनिंग्स जो है उस सेंटेंस के, यानी कि कनेक्शन बताते हैं कि ये पार्ट जो है वो दूसरे से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। नाउ बाय, ये सारे जो वर्ड्स हमने देखे, ऑफ, अमंग, बाय, इन, अंडर एंड फ्रॉम, दीज लिंक डिफरेंट वर्ड्स ऑफ इन ईच सेंटेंस इन द पैसेज। तो ये सब जो है सेंटेंस के अलग अलग वर्ड्स के साथ, वर्ड को साथ में जोड़ के उस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। एंड द वर्ड प्रेपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज प्री। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब उसकी पोजिशन, यानी कि उसको रखा जाना। तो पोजिशनड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से जो वर्ड रखा जाता है पहले, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। देखिए नाम ही यहाँ से पता लग रहा है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब यानी कि जिसकी पोजीशन, जिसको रखा जाए थोड़ा पहले, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास सेंटेंसेस कुछ दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करो। लेकिन
दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस, अब यहाँ पर इन वर्ड जो है वो इन दोनों के बीच में हमें संबंध बता रहा है. दिस विल टेक जस्ट अ मिनट ऑफ योर टाइम. दिस विल टेक जस्ट अ मिनट, ये सिर्फ 1 मिनट लेगा. किसका 1 मिनट लेगा? ऑफ योर टाइम. तो यहाँ पर ये जो ऑफ है ये हमें प्रपोजिशन के तौर पे बताता है. तो बाकी सेंटेंसेस आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. नाउ विल बी लर्निंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखेंगे. प्रीपोजिशन जो है वो होता है एक तो प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, देन इट विल बी ऑफ टाइम, एंड थर्ड वन इज ऑफ डायरेक्शन. तो पहले की बात करें प्लेस की. अब वो इन हो गया, एट, ऑन, अबव, बिटवीन, बिलो, ओवर, क्रॉस, ये शब्द जो हैं ये हमें प्लेस के बारे में बताते हैं. जैसे कि प्रपोजिशन, जैसे वेयर ही इज़ लिविंग इन द हाउस, इन आ गया. एट द बंगलो, एट द रेलवे स्टेशन, एट्सेट्रा. देन बिलो द ब्रिज, ओवर द ब्रिज, अक्रॉस द रिवर, यानी कि जगह पता लगती है हमें इससे. वैसे ही टाइम की बात की जाए तो टाइम वाले में एट, ऑन, इन, बाय, अनटिल, टिल, ड्यूरिंग, फॉर, ये सब टाइम में भी आता है. यहाँ देखिए इन और एट भी इसमें आता है. जैसे कि इन द इवनिंग, तो समय पता लग रहा है. एट नाइट, यानी कि ये भी समय बता रहा है. ड्यूरिंग द डे टाइम, फॉर 2 hours, एट्सेट्रा. डायरेक्शन, टू, into, towards, onwards, onto, through, along, cross and over, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. ताजमहल इज टू द ईस्ट ऑफ यमुना, वट एवर इट इज. तो यहाँ पर टू जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में है. अब हम पहला जो है इसका टॉपिक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस उसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में. Now we'll be reading these sentences. The teacher is still in the classroom. A shop is located at the corner of the street. Jatin and Rizwan met on a bus. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों मैंने अंडरलाइन किए जो हैं वर्ड्स, इन, एट और ऑन. They tell us about the location. हम लोकेशन के बारे में बताते हैं कि टीचर कहाँ पर है, क्लासरूम में है. हमारी शॉप कहाँ पर है, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और जतिन और रिजवान कहाँ मिले थे, ऑन अ बस, वो दोनों बस पे मिले थे. तो ये हमें तीनों ही उनकी पोजीशन के बारे में, उनकी प्लेस के बारे में बताते हैं. इसीलिए इनको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस भी कहा जाता है. द फॉलोइंग चार्ट शोज सम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड देयर मीनिंग. अब यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन जो है उनके मीनिंग्स और उनकी प्लेस के बारे में पता लगेगा हमको. चलिए पहला देखते हैं हम लोग. इनकी बात करें, यूज टू मीन द लोकेशन ऑफ अ थिंग और पर्सन इनसाइड अ लिमिटेड एरिया, रूम और बिल्डिंग. यानी कि कोई छोटी जगह है, लिमिटेड एरिया है, वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं. जैसे कि इट मे बी ए लिमिटेड एरिया, यानी इन द रूम, फिर इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर, एंड इन द कंट्री. तो ये तीनों ही चीज़ें एक मतलब लिमिटेड स्पेस हो गया. इन द कंट्री, कंट्री भी एक स्पेस तो लिमिटेड हो गई, हमें पता लग गया कि इस कंट्री के अंदर, यानी कि उसकी स्पेस हमको पता लग गई है. तो जब इस तरह की जो हम अगर प्रॉपर स्पेस का हमें पता हो तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं. नाउ यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मीटिंग प्लेस. जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं एट का. जैसे कि द बॉल इज़ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हम पर्टिकुलर सर्कल के सेंटर की बात कर रहे हैं. एट द सेंटर. आई मीट यू एट द शॉप, यानी कि उस शॉप के अंदर, यानी उस शॉप में, पर्टिकुलर शॉप में. तो यहाँ पर हम एट लगाते हैं. अब बात करते हैं ऑन की. यूज फॉर अ पॉइंट ऑन अ लाइन और सरफेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. जैसे कि द बॉक्स इज ऑन द वे, यानी कि ये आपका जो आने का यहाँ से शुरू होना था वो और यहाँ तक पहुँचना था, तो ये उसी लाइन के ऊपर है, यानी कि ऑन द वे है. द बॉक्स इज ऑन द टेबल, ये टेबल है और टेबल के ऊपर है, यानी कि इस टेबल के ऊपर है वो बॉक्स. अबव का यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज टू मीन एट अ लेवल हायर देन समथिंग, यानी कि किसी से ऊपर की चीज़ के बारे में बात की जाए. जैसे कि द ऑरेंज बॉल इज अबव द वाइट बॉल. अबव मतलब उसके ऊपर, तो इट इज़ ओवर द अबव द वाइट बॉल. ऑरेंज बॉल जो है उसके ऊपर है. अंडर की बात करें, अंडर का यूज़ किया जाता है बिलो समथिंग, किसी चीज़ को नीचे बताने की. जैसे द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, यानी कि वो नीचे है किसी चीज़ के, तो उसको हम कहते हैं अंडर द बॉक्स. अंडर यूज़ करेंगे वहाँ पर. नेक्स्ट विल बी सीइंग अबाउट बिलो. अब यहाँ पर देखिए ये नीचे हो गया, बिलो समथिंग.
अब यहाँ पर लोअर देन समथिंग यानी कि लोअर उसकी पोजीशन में, देखिए अंडर का मतलब होता है नीचे, लोअर मतलब दूसरे से कंपैरेटिवली नीचे। अब अंडर द टेबल, हम बिलो द टेबल नहीं बोलेंगे क्योंकि बिलो द टेबल नहीं चलेगा, बिकॉज वो टेबल के नीचे है, टेबल के मुकाबले नीचे नहीं है, लेकिन वो टेबल के ही नीचे है। जबकि बिलो का यूज़ करेंगे जैसे जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बॉल थोड़ा ऊपर है और ये बॉल इसके नीचे है, तो यहाँ पर हम बिलो का यूज़ करेंगे। बाय की बात करें तो बाय का यूज़ कहाँ होता है, नेक्स्ट टू, यानी कि उसके बाद, द बॉल इज प्लेस्ड बाय द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के पीछे, बॉक्स के बाद में, यानी कि अगर हम इधर से देख रहे हैं तो बॉक्स के बाद में वो है, नेक्स्ट टू बॉक्स। यहाँ से भी देख रहे हैं फ्रंट से भी, तो ये बॉक्स है और उसके नियर बाय, बाजू में ये पड़ा है, नेक्स्ट पड़ा है, तो इट विल बी बाय। बिसाइड की बात करें, नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ, यानी कि द पूल इज बिसाइड द रोड, यानी कि पूल जो है वो रोड के साइड में है। नेक्स्ट टू यानी कि रोड से आप थोड़ा इधर आएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो बिसाइड वर्ड का यूज़ किया जाता है एट द साइड के लिए या फिर नेक्स्ट टू के लिए। बिटवीन की बात करें तो जब हम बात करते हैं किसी भी दो चीज़ों के बारे में, दो पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के बीच में, तो उनके बीच में, द बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस, तो ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, तो बॉल जो है इन दोनों के बीच में है, तो बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस। अमंग की बात करें, नाउ अमंग is used to talk about many persons, places or things, many persons, places or things की बात की जाए। The orange box is kept among the white boxes, अब बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी जगहों की या फिर थिंग्स की बात की जाए, जैसे कि among the most beautiful places, among the most handsome people, etc. द ऑरेंज बॉक्स इज केप्ट अमंग द वाइट बॉक्सेस, की ऑरेंज बॉक्स जो है वो वाइट बॉक्सेस के बीच में रखा गया है, अमंग मतलब उनके साथ में रखा गया है। बिहाइंड की बात करें तो बिहाइंड जो है वो पोजीशन, जो कि पोजीशन दैट इज पार्टली और फुल्ली कवर्ड बाय समथिंग इन फ्रंट, यानी कि बिहाइंड वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ जो है वो एक के बिल्कुल पीछे हो और कंप्लीटली या पार्शली उसको कवर कर चुकी हो, पार्टली मतलब उसको आधा कवर कर चुकी हो या फिर कंप्लीटली मतलब पूरे तरीके से उसको कवर कर चुकी हो। अब यहाँ पर देखिए, अजीत इज़ वॉकिंग बिहाइंड अमित, अजीत इज़ वॉकिंग बिहाइंड अमित, अमित के पीछे चल रहा है। अगर आप इस तरफ से देखोगे फ्रंट डायरेक्शन से, यानी कि यहाँ से देखने पे आपको क्या लगेगा, यहाँ पे यही व्यक्ति दिखाई देगा, पीछे वाला लगभग उससे पूरा कवर हो चुका होगा, तब हम बोलते हैं बिहाइंड, पीछा। ठीक है, अगर वो साइड में चल रहे हैं साथ साथ तो हम बिहाइंड वर्ड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस कहा गया बनाने के लिए, दैट यू कैन मेक योरसेल्फ। नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन सच एज एट, इन, ऑन इंडिकेट टाइम, ये जो प्रीपोजिशन है ये हमें टाइम के बारे में बताती हैं, इसीलिए इनको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहा जाता है। रीटा विल मीट मीटा एट 7 AM एट द बस स्टॉप, हियर द प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड ट्वाइस, यहाँ पर हम एट देखिए दो बार लिखा गया, ईच टाइम इट प्लेज अ डिफरेंट रोल। एट 7 हेयर एट हेल्प्स अस टू नो व्हेन, यानी कि व्हाट टाइम, रीटा कौन से समय पे आ रही है, और यहाँ पर बता रही है कहाँ जा रही है, तो दोनों में ही हमें एट का यूज़ किया जा रहा है दोनों में। Therefore we can say that the first A in the sentence is a preposition of time and the second is preposition of place। तो at जो है वो दोनों तरीके से हमारे काम आ रहा है, एक जगह पर वो हमें समय बता रहे थे यानी कि टाइम हो गया, और दूसरी बार हमें जगह बता रहा है तो प्लेस हो गया। अब प्रपोजिशन की बात आगे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, चलिए एट की बात करें। पर्टिकुलर टाइम यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम को एट 7 o'clock, एट 8 o'clock एट्सेट्रा, और पर्टिकुलर पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर के शुरुआत में। फेस्टिवल्स के साथ भी हम एट लगाते हैं कि एट ओनम, एट लोहरी, एट न्यू ईयर एट्सेट्रा। At is also used in the following expression: at first, at the beginning, at the end, at last, at times, at once, at the moment, at present। तो यहाँ पर भी at का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑन की बात करते हैं। ऑन डेट्स के साथ, ऑन 25 दिसंबर, ऑन XYZ दिसंबर एट्सेट्रा, तो डेट के साथ ऑन लगता है। फिर डेज के साथ भी, यानी कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे एट्सेट्रा। इनकी बात करें तो एंटायर पीरियड ऑफ टाइम इन दिस सेंचुरी, यानी कि पूरे पीरियड की बात, यानी पूरे सेंचुरी की बात करें तो इन दिस सेंचुरी। इन समर यानी कि पूरे समर की बात करें। इन द मॉर्निंग यानी कि पूरी मॉर्निंग, सुबह की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एंटायर पीरियड के लिए भी और पार्ट पीरियड के लिए भी, यानी कि समर इज अ पार्ट, यानी कि पूरा सीजन जो है उसमें समर एक पार्ट है। दिन में भी पूरे की बात करें तो मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, आफ्टरनून एटसेट्रा, तो उसमें इन द मॉर्निंग तो पार्ट की बात की गई है। तो एंटायर पीरियड भी इसमें आ जाता है और पार्ट की भी बात कर सकते हैं, कुछ टुकड़े की। देन बाय की बात की जाए
तो बाय जो है टाइम लिमिट के बारे में, बाय रीटा विल मीट मीटा बाय 7 in the morning, हियर द टाइम लिमिट इज टिल 7 AM। तो जब टाइम लिमिट हो कि 7 बजे तक, तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। अगर हम पर्टिकुलर टाइम देते हैं तो एट लिखते हैं, एट 7 in the morning, यानी कि उसी टाइम पे। बाय 7 मतलब 7 बजे तक का समय, 7 के बाद नहीं, 7 से पहले वो कभी भी मिल सकती है। अनटिल की बात करें, अ टाइम लिमिट कंटिन्यूशन ऑफ एन एक्शन, यानी कि जिसमें एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और एक टाइम लिमिट के साथ। आई विल स्टडी अनटिल डार्क, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आई विल स्टडी अनटिल डार्क, दिस मीन्स दैट आई एम स्टडिंग नाउ, कि मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। इन कंटिन्यू एक्शन देखिए कंटिन्यूएशन में है, एंड वो कंटिन्यूएशन कब तक जारी रहेगी, टिल इट इज डार्क, जब तक डार्क यानी कि अंधेरा नहीं हो जाता है। सो इवनिंग इज द टाइम लिमिट है, यानी कि शाम तक पढ़ूंगा। अनटिल डार्क यानी कि लिमिटेशन आ जाती है, और कंटिन्यूएशन की बात की जाए, कंटिन्यू है वो एक्ट, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बंद भी हो जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे 4 की, FOR4, द लेंथ ऑफ एन एक्शन और हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, किसी एक्शन की लेंथ के हिसाब से लगाया जाता है, या फिर कितनी देर तक वो एक्शन लास्ट करेगा, यानी कि कितनी देर तक वो काम होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें, आई स्लेप्ट फॉर 2 hours इन द आफ्टरनून, यानी कि कितने घंटे तक, 2 hours, यानी कि यहाँ पर आपको एक्शन हाउ लॉन्ग पता लग गया कि कितनी देर तक, 2 hours ओनली। रीटा वॉक्स फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग, लेंथ पता लग गया आपको, 4 an hour, 1 घंटे हर रोज चलती है। नेक्स्ट ड्यूरिंग की बात करते हैं। ड्यूरिंग जो है, ड्यूरिंग एन ऑफ एन एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, जब किसी भी एक्शन की ड्यूरेशन की बात की जाए, यानी कि उसकी काम की बात की कि कितनी देर तक उसकी जो मेरे ख्याल से टाइम लिमिट हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितने पीरियड तक वो होगा। जैसे कि आई स्टडी ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि रात को पढ़ता हूँ। नॉन टाइम, नॉन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो पीरियड ऑफ टाइम हमें नॉन हो पता हो। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यानी कि हॉलीडेज के दौरान। तो यहाँ पर दोनों जगह पर ड्यूरिंग का उपयोग हो सकता है। कब, जब नॉन पीरियड यानी कि पता हो कि कितना पीरियड की बात की जा रही है, हॉलीडेज। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि एक्शन की ड्यूरेशन बताई गई है कि पढ़ाई कब हो रही है, ओनली नाइट, ड्यूरिंग द नाइट। वैसे ही बिटवीन और विदिन की बात करते हैं। बिटवीन का उपयोग कब करते हैं हम लोग, द ड्यूरेशन बिटवीन 2 points ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर जब हम 2 टाइम्स को कंपेयर करते हैं, 2 पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं, तो बिटवीन लगाते हैं। आई एम अवेलेबल बिटवीन 5:30 and 6 इन द इवनिंग, यानी कि मैं 5:30 से 6, यानी कि 2 टाइम्स हैं, उनके बीच में मैं अवेलेबल हूँ, यानी कि इन दोनों के बीच में अवेलेबल हूँ मैं। तो यहाँ पर ड्यूरेशन बताई गई है 2 के बीच में। विदिन की बात करें, बिफोर द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड, विदिन लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के एंड होने से पहले के लिए। द वर्क शुड बी डन विद इन 3 days, यानी कि 3 दिन के भीतर ये काम हो जाना चाहिए, 3 दिन के अंदर, 3 दिन खत्म होने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। Now here in this passage you have to use the suitable words। तो suitable word जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उनमें से कोई भी वर्ड आप यहाँ पर डालकर इसको पूरा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नाउ यहाँ पर आप देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, द अर्थ गोज राउंड द सन, द आर्मी इज हेडिंग टूवर्ड्स कारगिल, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीपोजिशंस जो हैं टू, राउंड और टूवर्ड्स, ये हमें डायरेक्शन बताते हैं कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। राउंड द सन, सन के चारों तरफ, टूवर्ड्स कारगिल, कारगिल की तरफ। तो ऐसे शब्द जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, या फिर हमें मूवमेंट बताते हैं किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें फर्स्ट हम देखेंगे टू। टू हमें डायरेक्शन बताता है, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, स्कूल जा रहा हूँ। टू यानी कि डायरेक्शन बता दिया सीधा सीधा। यहाँ पर इनटू की बात करें तो वो भी यही बताता है, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के बारे में, यानी कि हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पर हमको पहुँचना है वहाँ। द बॉय वॉक्स इनटू द क्लास, बॉय क्लास में आया, यानी कि उसकी डायरेक्शन पता लगी कि वो क्लास के अंदर आया, या फिर वॉक्स इनटू द क्लास, उसकी डेस्टिनेशन हमको पता लग गई है कि वो क्लास के अंदर आ चुका है। टूवर्ड्स की बात करें, अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जब हम एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। द बॉय इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, द बॉय इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, यानी उसकी डायरेक्शन हमें पता लग गई है, ही इज़ नॉट वॉकिंग टू स्कूल, ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा है। ऑन टू की बात करते हैं, टू एक्सप्रेस मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे मूवमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द लायन गेट ऑन टू द रूफ, कि लायन जो था वो रूफ के ऊपर कैसे पड़ा,
पर्टिकुलर मूवमेंट बताया गया है, पर्टिकुलर प्लेस यानी कि ऑन टू यूज किया गया है किसके लिए, रूफ यानी कि छत के ऊपर, तो पर्टिकुलर वर्ड मिल गया ना हमको, छत, रूफ। वैसे अलोंग की बात की जाए, पैरेलल मूवमेंट और साइड बाय साइड मूवमेंट। पैरेलल मूवमेंट, पैरेलल का मतलब आप जानते हैं कि दोनों साथ साथ, दोनों एकदम साथ साथ, यहाँ देखिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं वैसे, तो वहाँ पर हम लोग साइड बाय साइड मूवमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं अलोंग का। आई एम वॉकिंग अलोंग द रिवर, यानी कि ये रिवर जा रही है और इसके साथ साथ मैं वॉक कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज थ्रू, a movement in a three-dimensional space, a room or a building. I walk through the room, यानी कि एक थ्री डिमेंशनल फिगर स्पेस के बीच में, जैसे कि रूम हो गया, बिल्डिंग होगी, उनके अंदर से मूवमेंट जब करते हैं हम, तो आई वॉक थ्रू द रूम, तो यहाँ पर हम थ्रू लिखेंगे, आई वॉक इन द रूम नहीं लिखेंगे हम, आई वॉक थ्रू द रूम। आगे रहेगा अक्रॉस हमारा, द मूवमेंट, अ मूवमेंट टुवर्ड्स अनदर साइड ऑफ अ फ्लैट सरफेस, यानी कि कोई भी एक फ्लैट सरफेस है और उसके एक साइड से आप दूसरी साइड मूवमेंट कर रहे हो। गो अक्रॉस द रोड, अब रोड है जो फ्लैट है, स्मूथ है, और उसके ऊपर से हमें पार जाना है, गो अक्रॉस द रोड। ओवर की बात की जाए, अ मूवमेंट, मूवमेंट शो करने के लिए हम ओवर यूज करते हैं। टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ एन अनइवन और हायर स्पेस, अब ओवर का यूज कब किया जाता है, मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन किस संदर्भ में इसका यूज किया जाता है, टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ एन अनइवन और हायर सरफेस, यानी कि सपोज आप यहाँ खड़े हैं और सामने ये ऊंची जगह है और आपको उस तरफ जाना है, हायर सरफेस हो गया, या फिर अनइवन सरफेस ऐसे, तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है अनइवन सरफेस पे, तो हम ओवर लगाएंगे। या फिर कवरिंग एन एरिया, एक एरिया को कवर करना हो तब हम ओवर लगाएंगे। द बॉय क्लाइंब्ड ओवर द वॉल, अब वॉल जो है ऊंची है, तो बॉय क्लाइंब्ड ओवर द वॉल, यानी कि वॉल के ऊपर से वो चढ़ गया। ही इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरे विश्व में इसको लोग जानते हैं, ही इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में प्रख्यात है, पूरे विश्व में। तो कवरिंग द एरिया, पर्टिकुलर एरिया कवर कर लिया गया है। तो यहाँ पर हमने तीनों प्रपोजिशंस के बारे में देख लिया है, और ये भी है क्या पोजिशन ऑफ प्रपोजिशंस,